पुराणों के अनुसार देवी सती के शव के विभिन्न अंगों से शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और इसके पीछे एक विशेष कथा है। कथा के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था और जिसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति स्वर नामक यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। महादेव के मना करने के बाद भी देवी सती यज्ञ में भाग लेने चली गई और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को न आमंत्रित करने का कारण पूछा और तभी प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और यज्ञ के कुंड में उन्होंने कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस घटना का पता चला तब वह भयंकर तांडव करने लगे और प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया और उसके बाद में माता सती का पार्थिव शरीर अपनी गोद में उठाकर पृथ्वी में घूमते हुए तांडव करने लगे और संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया और वे टुकड़े जिन जिन जगह पर गिरे वह शक्तिपीठ कहलाए। और दोस्तों, यह शक्तिपीठ संपूर्ण उप महाद्वीपों में फैले हुए हैं और देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठ का जिक्र किया गया और वही देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ गिरे और किस नाम से प्रसिद्ध है। पहला शक्तिपीठ है हिंगोलिया हिंगलाज शक्तिपीठ, जो कि कराची पाकिस्तान से लगभग 125 किलोमीटर दूर उत्तरी पूर्व में स्थित है। यहाँ पर देवी का सर का ऊपरी भाग गिरा था और यहाँ पर देवी कोटरी नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा शक्तिपीठ है सरकरे, जो कि कराची पाकिस्तान के सुकर स्टेशन के निकट मौजूद है। यहाँ पर देवी की आंख गिरी थी और ये महेश मर्दिनी कहलाई। साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवी सती की दूसरी आंख बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में गिरी थी, जहाँ नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरा शक्तिपीठ है सुक्त शक्तिपीठ और यह बांग्लादेश के शिकारपुर के बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोद नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर देवी सती की नाक गिरी थी। उनका नाम है सुनंदा। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ शक्तिपीठ। यह पहलगांव कश्मीर के पास स्थित है और यहाँ देवी का गाल गिरा था। यहाँ पर यह माया देवी के रूप में स्थापित है। पांचवा शक्तिपीठ है ज्वालाजी कांगड़, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ देवी की जीभ गिरी थी और यहाँ पर वह अंबिका के नाम से प्रसिद्ध है। छठा शक्तिपीठ है जलंधर शक्तिपीठ, जो कि जलंधर पंजाब में छावनी स्टेशन के निकट स्थित है और यहाँ पर देवी का बाया वक्ष गिरा था और वह त्रिपुर मालिनी के नाम से स्थापित हुई है। सातवां शक्तिपीठ है अंबाजी मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर देवी का हृदय गिरा था और वह अंबाजी कहलाई। आठवां शक्तिपीठ है गुजेश्वरी शक्तिपीठ, जो कि नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के नजदीक स्थापित है और इस स्थान पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और यहाँ पर देवी महामाया के रूप में पूजी जाती है। नौवां शक्तिपीठ है मानस, जो कि कैलाश पर्वत मानसरोवर में तिब्बत के निकट पाषाण शिला के रूप में मौजूद है और यहाँ पर उनका दाया हाथ गिरा था, जिसके कारण वह दक्षायनी कहलाई। 10वां शक्तिपीठ है बिराज शक्तिपीठ और यह उड़ीसा के उत्कल में स्थापित है और यहाँ पर उनकी नाभि गिरी थी और इसीलिए यहाँ पर माता को विमला के रूप में पूजा जाता है। 11वां शक्तिपीठ है गंडकी नदी के तट पर पोखरा नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पर माता गंडकी चंडी के नाम से प्रसिद्ध है। 12वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ और यहाँ पर देवी पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है और यहाँ पर माता का बायां हाथ गिरा था। यहाँ पर देवी बहुला नाम से माता प्रसिद्ध है। 13वां शक्तिपीठ है उज्जैनी, जो कि वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ पर देवी की दाहिनी कलाई गिरी थी और यहाँ पर देवी मंगल चंद्रिका के नाम से प्रसिद्ध है। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ और यह शक्तिपीठ त्रिपुरा में स्थित है और यहाँ पर माता का दक्षिणी पैर गिरा था, यानी दाया पैर गिरा था और यहाँ पर देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम से पूजी जाती है। 15वां शक्तिपीठ है छत्राल शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश के चित्रगोंग जिले में स्थित है और यहाँ पर माता की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ पर देवी भवानी के रूप में पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ है त्रिस्रोत शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी सालबाड़ी गांव में स्थित है और यहाँ पर माता का बायां पैर गिरा था और यहाँ पर देवी ब्रह्मरी के रूप में पूजी जाती है। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ और यह मशहूर शक्तिपीठ आसाम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत के ऊपर स्थित है और यहाँ पर माता की योनि गिरी थी और यहाँ पर
देवी कामाख्या के रूप में पूजी जाती है। 18वां शक्तिपीठ है जुगाड़िया शक्तिपीठ और यह खीरगांव वर्धमान जिले के पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ पर माता का दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था और यहाँ पर माता जुगाड़िया के रूप में प्रसिद्ध है। 19वां शक्तिपीठ है कालीघाट शक्तिपीठ। काली मंदिर के नाम से विख्यात है यह शक्तिपीठ और यह पश्चिम बंगाल के कालीघाट में स्थित है और यहाँ पर माता की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी कालिका के रूप में पूजी जाती है। 20वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है और इस जगह पर माता के हाथ की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी ललिता के रूप में पूजी जाती है। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ और यह मेघालय के जयंती पहाड़ पर स्थित है और इस स्थान पर माता की वाम जांघ गिरी थी और यहाँ पर देवी जयंती के रूप में पूजी जाती है। 22वां शक्तिपीठ है किरट शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के किरट गांव में स्थित है और यहाँ पर माता का मुकुट गिरा था और यहाँ पर माता विमला नाम से पूजी जाती है। 23वां शक्तिपीठ है मणिकर्णिका शक्तिपीठ और यह मणिकर्णिका घाट काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर देवी की मणिकर्णिका गिरी थी और यहाँ पर देवी विशालाक्षी और मणिकर्णिका के रूप में प्रसिद्ध है। 24वां शक्तिपीठ है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तीनों सागर हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है और इस स्थान पर माता की पीठ गिरी थी और यहाँ पर देवी श्रवणी के रूप में पूजी जाती है। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह कुरुक्षेत्र के हरियाणा में स्थित है और यहाँ पर देवी की एड़ी गिरी थी और यहाँ पर माता को सावित्री के रूप में पूजा जाता है। 26वां शक्तिपीठ है मणिबन शक्तिपीठ जो गायत्री मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यहाँ पर माता की कलाइयाँ गिरी थी और यहाँ पर देवी को गायत्री के रूप में पूजा जाता है। 27वां शक्तिपीठ है श्री शैल शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के कुरनूर के पास स्थित है और यहाँ पर माता की ग्रीवा यानी गला गिरा था और यहाँ पर देवी को माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। 28वां शक्तिपीठ है कांची शक्तिपीठ और यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है और यहाँ पर माता का कंकाल गिरा था और यहाँ पर देवी को देवगर के रूप में पूजा जाता है। 29वां शक्तिपीठ है कमलादव शक्तिपीठ जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है और यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था और यहाँ पर देवी को काली के रूप में पूजा जाता है। 30वां शक्तिपीठ सोंदेश शक्तिपीठ। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा नदी पर स्थित है। माता का दायां नितंब गिरा था और यहाँ पर नर्मदा नदी के उद्गम होने के कारण यहाँ पर माता को नर्मदा के रूप में पूजा जाता है। 31वां शक्तिपीठ कामगिरी शक्तिपीठ और इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर काफी मतभेद है। कुछ लोग यह मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के मेहर में स्थित बताते हैं और इस स्थान पर माता का दाहिना स्तन गिरा था और यहाँ देवी शिवानी के रूप में पूजी जाती है। 32वां शक्तिपीठ कात्यायनी शक्तिपीठ। यह वृंदावन के मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। यहाँ पर माता के केशों का गुच्छा गिरा था और यहाँ पर देवी को कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। 33वां शक्तिपीठ सुचिंद्रम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के त्रिसंगम पर स्थित है और इस स्थान पर देवी की ऊपरी दाढ़ गिरी थी। यहाँ पर देवी नारायणी के रूप में पूजी जाती है। 34वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ। पंचसागर में देवी सती के नीचे के दांत गिरे थे और यहाँ पर देवी वाराही के रूप में पूजी जाती है। 35वां शक्तिपीठ करतोया शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर के बेगड़ में करतोया नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर माता की बाईं पायल गिरी थी और यहाँ पर देवी को अर्पणा के रूप में पूजा जाता है। 36वां शक्तिपीठ श्री पर्वत शक्तिपीठ और यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित है और इस स्थान पर माता की दाई पायल गिरी थी और यहाँ पर देवी श्री सुंदरी के रूप में पूजी जाती है। 37वां शक्तिपीठ विभाषा शक्तिपीठ और यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल पूर्व मेदिनीपुर में स्थित है। यहाँ इस स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी और यहाँ पर देवी को कल्पालिनी के रूप में पूजा जाता है। 38वां शक्तिपीठ चंद्रभागा शक्तिपीठ। यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और इस स्थान पर देवी का उदर गिरा था और यह देवी चंद्रभागा के रूप में पूजी जाती है। 39वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ लोगों ने गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत पर तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन निकट शिप्रा नदी के तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ पर माता का ऊपरी होठ गिरा था और यहाँ पर देवी अवंती के रूप में पूजी जाती है। 40वां शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में स्थित है और इस स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी और यहाँ पर देवी को ब्रह्मरी के रूप में पूजा जाता है।
41वां शक्तिपीठ गोदावरी तट शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के कोप्पर में गोदावरी तट पर स्थित है और यहाँ पर देवी का बायां गाल गिरा था। यहाँ पर देवी को राकिनी के रूप में पूजा जाता है। 42वां शक्तिपीठ विराट शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के विराट गांव में स्थित है और यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी को अंबिका के रूप में पूजा जाता है। 43वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ। इसके निश्चित स्थान को लेकर काफी मतभेद है। अलग अलग मतों के अनुसार 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ बताया गया है। माना जाता है कि नेपाल के जनकपुर बिहार में स्थित है और यहाँ माता का बायां स्कंद गिरा था और यहाँ पर देवी को उमा के रूप में पूजा जाता है। 44वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ। इसका स्थान भी अज्ञात है। माना जाता है कि रत्नावली शक्तिपीठ तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इस स्थान पर माता का दायां कंधा गिरा था और यहाँ पर देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। 45वां शक्तिपीठ नरहटी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले में स्थित है और यहाँ पर माता के पैर की हड्डियां गिरी थी और यहाँ पर देवी को कालिका के रूप में पूजा जाता है। 46वां शक्तिपीठ कर्नाट शक्तिपीठ। यहाँ पर माता के दोनों कान गिरे थे और यहाँ पर माता को जय दुर्गा के नाम से पूजा जाता है। 47वां शक्तिपीठ वक्रेश्वर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस स्थान पर माता का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पर देवी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। 48वां शक्तिपीठ यशोर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ खुरनार जिले के बंगाल देश में स्थित है। यहाँ पर माता की बाहीं हथेली गिरी थी और यहाँ पर देवी को यशेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। 49वां शक्तिपीठ अटहा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यहाँ पर माता का नीचे का होठ गिरा था और यहाँ पर माता को फुलरा नाम से पूजा जाता है। 50वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ। यह बंगाल में स्थित है और यहाँ पर देवी का हार गिरा था और यहाँ पर देवी को नंदिनी के रूप में पूजा जाता है। 51वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट स्थित है। यहाँ पर माता की पायल गिरी थी और यहाँ पे माता को इंद्राक्षी रूप में पूजा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार दिल से जय माता दी जरूर बोले।